आज का दिन बेहद अहम है। आज देश भर में 71,000 युवाओं को नौकरियों की सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन युवाओं को नौकरियों का नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इनमें अकेले रेलवे के 50,000 नवनियुक्त कर्मी शामिल हैं। सरकार ने साल के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। इनमें से अब तक 1,46,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। सरकार की योजना इस साल के अंत तक हर हाल में शेष 7,83,000 खाली पदों पर भर्ती करने की है। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर महीने में 75,000 और इस साल जनवरी महीने में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए थे। तीसरे रोजगार मेले के बाद नियुक्ति पत्र पाने वालों की संख्या 2,17,000 हो जाएगी। नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से ट्रेनिंग हासिल करने का अवसर भी मिलेगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्त कर्मियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम है। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में भारत और अमेरिकी वायुसेनाओं का संयुक्त अभ्यास चल रहा है। इस अभ्यास में अमेरिका के F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट विमान शामिल हैं, तो भारत की ओर से सुखोई 30, MKI समेत कई लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर भारत और अमेरिका की वायुसेनाओं का दोस्ताना ये अभ्यास कोप इंडिया 4 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। यह अभ्यास 12 दिनों तक चलेगा। हिंदुस्तान की सरजमी पर भारत और अमेरिका की वायुसेनाओं का यह 5वां खास अभ्यास है। इस अभ्यास में दोनों देशों की वायुसेनाएं एक दूसरे के साथ तालमेल और सहयोग की नई इबारत लिखेंगी, तो साथ ही साथ इनके लिए आपसी अनुभव साझा करने का ये भी शानदार मौका है। वैसे भारतीय और अमेरिकी वायुसेनाएं हाल के दिनों में ही संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन में हुए बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यासों में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन चीन से चल रही तनातनी के बीच बंगाल में होने वाले कोप इंडिया अभ्यास के मायने कुछ खास हैं, क्योंकि जापान भी ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें शामिल हो रहा है। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि यात्रियों को अब चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ स्थलों पर लंबी लंबी कतारों और दर्शन में लगने वाला समय बचेगा। इसके लिए अब चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए स्लॉट और टोकन अलॉट करने के साथ साथ कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध जगह और आवासीय क्षमता के हिसाब से दैनिक दर्शन की सीमा तय की गई है। मंदिरों को दर्शन के लिए खोले जाने की अवधि के हिसाब से एक घंटे के स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण किया गया है, ताकि दर्शनार्थियों को अपने स्लॉट के हिसाब से अधिकतम 1 घंटे ही कतार में लगना पड़ेगा। हर धाम में टोकन वितरण के लिए काउंटर लगाए जाएंगे, जहां पर स्लॉट के अनुसार दर्शनार्थियों को टोकन मिलेंगे। बता दें कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए अब तक 13,37,261 यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जबकि गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में 8,79,05,963 रुपयों की बुकिंग की जा चुकी है। महाराष्ट्र में मेलों का सीजन चल रहा है और इस मौके पर कई गांवों में बरसों से चल रहे अलग अलग रीति रिवाज की झलक देखने को मिल रही है। ऐसी ही एक परंपरा बैलगाड़ी में यात्रा की है, जो जुन्नर तालुका के उम्ब्रज गांव में धूमधाम से निभाई जा रही है। यहाँ चैत्र पंचमी के दिन जुन्नर तालुका के उम्ब्रज गांव की देवी को पालकी में निघोज की मलगंगा माता के दर्शन के लिए ले जाया जाता है। उम्ब्रज की पालकी का सबसे पहले निघोज में सम्मान किया जाता है, फिर भारी तादाद में लोग पालकी लेकर यात्रा करते हैं। खास बात यह है कि इस यात्रा में बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है। खास तरीके से बैलगाड़ी को सजाया जाता है, माता की पालकी को उसके ऊपर ले जाया जाता है। इस दौरान बहुत से लोग पालकी के साथ पैदल भी सफर करते हैं। तो बैलगाड़ी पर यात्रा का ये रिवाज बहुत पहले से मनाया जा रहा है। मेले और उत्सव की धूम महाराष्ट्र में मची हुई है और इन सब के बीच में माता की पालकी जिस बैलगाड़ी पर निकाली जाएगी, उसको सजाया संवारा भी जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल के बर्दवान में गाजन उत्सव की तस्वीर। बर्दवान के सोनापलासी गांव में 500 साल पुराना गाजन उत्सव कल से शुरू हुआ। पूरे इलाके में ये उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान शिव भक्त और सन्यासी शिव पार्वती काली भूत प्रेत के रूप धरकर शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। पूरे गांव में घूमते हुए लोग पास के गांव कुरमुन में बाबा ईशानेश्वर शिव मंदिर जाते हैं। सन्यासियों की शोभा यात्रा को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं। 2 दिनों का गाजन उत्सव के पहले दिन को फल दिवस कहा जाता है। हर साल ये गजान उत्सव बंगाली वर्ष के अंतिम महीने के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में अनोखे रूपों में सजे लोगों को देखकर यूरोप और अमेरिका में होने वाले
हैलोवीन डे की याद आती है। तो 500 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। इस उत्सव की शुरुआत कल से हो चुकी है और पूरे इलाके में गाजन उत्सव की धूम है। লাফালাফি করে একটু।